स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो 11वीं कक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चूंकि इस वीडियो द्वारा आप लोगों को सेट थ्योरी से संबंधित कई महत्वपूर्ण टॉपिक को जानने का समझने का मौका मिलेगा, इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। कारण कि इस वीडियो में आप लोगों को समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का पूरक, इन सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं संकेत बता दूं कि सम्मिलन का संकेत क्या होता है, सर्वनिष्ठ का संकेत क्या होता है और पूरक का संकेत क्या होता है। तो जाने से पहले सम्मिलन है क्या। तो दो समुच्चयों यानी ए और बी के उन सभी अवयवों का समूह जो या तो ए में हो या तो बी में हो या तो ए और बी दोनों में उपस्थित हो, वो ए और बी का सम्मेलन कहलाता है। यानी ए और बी के सम्मेलन में, ए और बी के यूनियन में वे सारे अवयव होंगे जो या तो ए के अवयव होंगे या तो बी के अवयव होंगे या तो ए और बी दोनों के अवयव होंगे। किंतु जो ए और बी का सर्वनिष्ठ होता है, इंटरसेक्शन, तो ए और बी का इंटरसेक्शन हम तभी कर सकते हैं या उन सभी अवयवों को कर सकते हैं जो ए और बी दोनों में उपस्थित हो। तो ए और बी का जो कॉमन होगा वही सर्वनिष्ठ होगा, और जो ए और बी दोनों में हो या फिर ए में हो या फिर बी में हो वो सम्मिलन होगा। तो इन सारी चीजों को आप लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे और पूरा चैप्टर को आसानी से हल कर सकेंगे। तो देखें, सबसे पहले अर्थ बता देता हूं। जैसे अगर इस तरह से लिखा हो, यहां पर ए और बी तो समुच्चय को निरूपित कर रहा है, तो इस तरह से अगर यदि लिखा हो तो इसको पढ़ेंगे या फिर का अर्थ है, इसका अर्थ है ए यूनियन बी या फिर ए सम्मिलन बी। यूनियन या सम्मिलन जो आप कर सकते हैं। अगर यदि इस तरह से दिया हो उल्टा यू की तरफ, तो इसका अर्थ है ए सर्वनिष्ठ बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन और इंटरसेक्शन आप उच्चारण में इंटरसेक्शन इस तरह से बोल सकते हो या फिर सर्वनिष्ठ बोल सकते हो। तो ये यूनियन मतलब जो दोनों मिला करके हो, और इंटरसेक्शन जो दोनों में मिलता हो, यानी जो कॉमन हो वो इंटरसेक्शन और दोनों मिला करके जो हो वो यूनियन। अब इस ढंग से दिया रहेगा ए माइनस बी, तो इसका अर्थ है कि ए और बी का अंतर। अब अंतर हम लोग सीखेंगे जब एग्जांपल के द्वारा आपको बताएंगे। तो जैसे ए माइनस बी जब होगा तो दोनों में जो मिलेगा उसको हटा देंगे और फिर इसमें जो अवयव बचेगा वही रिजल्ट होता है। और फिर अगला जो है वो है पूरक, यानी ऐसे रहेगा या फिर ए पर सी पावर रहेगा। तो इसका अर्थ है ए कॉम्प्लीमेंट या ए का पूरक। तो अगर यदि कोई समष्टीय समुच्चय एस हो और ए कोई दूसरा समुच्चय हो, तो ए का पूरक वही होगा जो एस के टोटल अवयव हो लेकिन उसमें ए के अवयव शामिल न हो। तो इन सारी चीजों को हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे ताकि आसानी से पूरा चैप्टर बना सकते हो। तो फिलहाल इसे देखें, फिर एग्जाम्पल के द्वारा प्रत्येक सवालों को यहां पर हम लोग हल करेंगे और उसको समझेंगे। अब ये कुछ एग्जाम्पल द्वारा हम पूरे चैप्टर के थीम को जानना, मतलब हम लोग जानेंगे इतने क्वेश्चन के द्वारा। क्वेश्चन तो एक ही है, इसी से संबंधित ये सारे क्वेश्चंस हैं और इससे संबंधित पूरा चैप्टर है। तो
स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। अब यहाँ समुच्चय ए का मान दिया है, समुच्चय बी का दिया है, समुच्चय सी का दिया है, तो ए यूनियन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, बी माइनस ए निकालना है, फिर ए का पूरक और बी का पूरक निकालना है। तो इन सारे चीजों को हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा प्रत्येक सवाल को, ताकि पूरा चैप्टर आपका आसानी से बन जाए। तो देखें, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए का मान रखेंगे, तो ए का मान दिया हुआ है 1 2 3 4, यूनियन है तो यूनियन लगा दिए। बी का जो अवयव है लिख दिए 3 4 5 6। यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन। सम्मिलन मतलब ऐसे भी आमतौर पर जानते हैं सम्मिलन जहां सब लोगों का मिलन हो। तो यहां पर तो सारे लोग क्या हैं, तो वही ए और बी है। तो इन ए और बी दोनों समुच्चय के अवयवों को मिला करके लिख देंगे। तो यहां देखिए मिलाते हैं, तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो 3 4 को तो हम यहां पहले लिख चुके हैं, अब बच गया क्या 5 6। तो ये सम्मिलन हो गया यानी यूनियन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के जगह पर ए क्या अवयव रख देंगे, ए का अवयव है 1 2 3 4। फिर इंटरसेक्शन को सर्वनिष्ठ कहते हैं। बी का जो अवयव है लिख दिए 3 4 5 6। तो सर्वनिष्ठ के बारे में बताए थे कि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ तभी माना जाएगा या उन सभी अवयवों को माना जाएगा जो दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों समुच्चय में कॉमन क्या क्या है, तो 3 3 4 4, ये दोनों अवयव कॉमन है। तो जो कॉमन है वही आंसर हो जाता है। तो 3 4 को लिख देंगे, ये सर्वनिष्ठ निकला। कि दोनों एग्जांपल आप देख सकते हैं, यूनियन का भी और इंटरसेक्शन का भी। यूनियन में दोनों को मिला के लिख दिए, इंटरसेक्शन में जो दोनों में मिला उसको लिखे। तीसरा सवाल देखते हैं, इसमें ए इंटरसेक्शन सी है। तो ए के जगह पर ए का जो अवयव है वो लिखेंगे 1 2 3 4, और सी के जगह पर सी का जो अवयव है 5 6 7 8। अब इसमें देखिएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के बारे में बताया था कि जो दोनों समुच्चय में कॉमन हो यानी उभयनिष्ठ हो वही सर्वनिष्ठ कहलाता है। तो दोनों में कॉमन, तो 1 इसमें नहीं मिला है, 2 इसमें नहीं मिला है, 3 इसमें नहीं मिला है, 4 नहीं मिला है, यानी इधर वाला इसमें नहीं मिला है और ये वाला इसमें नहीं मिला है। तो दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, और जब कॉमन नहीं होता है तो उसको फाइ से इंडिकेट किया जाता है। ये इसका रिजल्ट होगा। तो ये 3 एग्जाम्पल आप देखें, फिर प्रत्येक सवाल को, प्रत्येक क्वेश्चन को बना करके यहां दिखा देंगे ताकि पूरा चैप्टर बन जाएगा। इसे देख ले, सेव कर ले। अब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सवाल आपने देख लिया। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 में पूछा जा रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे, या एक साथ भी आप रख सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ज्यादा आसानी होगा। तो ए यूनियन बी पहले निकालते हैं। तो ए का अवयव लिख देंगे 1 2 3 4 यूनियन, फिर बी का अवयव, तो बी का अवयव है 3 4 5 6। अब यूनियन का मतलब सम्मिलन, सम्मिलन मतलब सबको मिला करके लिख देना है। तो दोनों को मिला देंगे, तो 1 2 3 4, 3 और 4 को तो यहां लिख चुके हैं ऑलरेडी, 5 6। ये ए यूनियन बी आया, लेकिन क्वेश्चन में है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो लिखेंगे इसलिए ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का वैल्यू जो है वो रख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब यूनियन सी, तो सी का जो यहां पर अवयव है तो 5 6 7 8 लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, पहले ए यूनियन बी निकाल लिए, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल रहे हैं। तो यूनियन मतलब वही सम्मिलन, तो मिला करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। 5 6 को तो लिख चुके हैं, अब 7 8।
ध्यान रहे ये जो यूनियन में लिखेंगे हम लोग तो पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, यानी ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो ये आंसर प्राप्त हुआ 4 नंबर का। अब 5 में है a माइनस बी, तो 5 नंबर का भी क्वेश्चन हम लोग देखें a माइनस बी। तो a का जो अवयव है वो लिख देते हैं। तो a का अवयव है 1 2 3 4, यहां माइनस है यानी अंतर, समुच्चयों का अंतर हम लोग सीख रहे हैं। तो b का फिर जो अवयव है 3 4 5 6। अब जहां अंतर है इसलिए दोनों में पहले देखते हैं कि कौन सा कॉमन है, मिल कौन सा रहा है। तो ये 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब माइनस के पहले यानी इधर साइड वाला जो बचेगा अवयव उसी को लिखा जाता है। तो यहां पर 1 2 इसको लिख देंगे, ये रिजल्ट होगा, इधर वाला नहीं लिखा जाएगा। तो इसका तात्पर्य है कि a माइनस बी नॉट इक्वल b माइनस ए, भिन्न भिन्न अवयवों के लिए समुच्चय में। जैसे कि यहां पर 6 नंबर में इसका बनाते हैं 6 नंबर का सवाल b माइनस ए। तो b का जो अवयव है पहले लिख देते हैं 3 4 5 6। फिर a का जो अवयव है तो 1 2 3 4। अब ये माइनस है तो दोनों में जो कॉमन है पहले उसको हटाते हैं। तो 3 3 कॉमन है, 4 4 कॉमन है, दोनों हटा दिए। अब इधर जो बचेगा माइनस के लेफ्ट साइड में वही रिजल्ट होता है। तो बचा क्या है, ये 5 ये 6, तो ये रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं कि a माइनस बी यानी भिन्न भिन्न अवयव के लिए a में अलग अवयव है, b में अलग अवयव है, सारे अवयव तो मिल नहीं रहे। तो भिन्न भिन्न अवयव के लिए a माइनस बी इज नॉट इक्वल b माइनस ए, कारण कि a माइनस बी में 1 2 आया और b माइनस ए में 5 6 आया। तो इस तरह से अंतर भी आप देख लीजिए। अब बच गया है कंप्लीमेंट वाला, पूरक वाला। इससे पहले देख लें फिर कंप्लीमेंट वाला बता देता हूं। अभी आपने 1 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन को देखा, निश्चित रूप से आप सीख गए होंगे। अब 7 और 8 ये 2 क्वेश्चन बचा है जो कॉम्प्लीमेंट का है, पूरक का है। तो पूरक को जानने से पहले हमें समष्टि समुच्चय के बारे में जानना होगा। तो पिछले सीरीज में मैंने बताया था आप लोगों को समष्टि समुच्चय के बारे में कि किसी विशेष संदर्भ में किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का जो अधि समुच्चय होता है वही समष्टि समुच्चय होता है। अब जैसे यहाँ a बराबर दिया है 1 2 3 4, b बराबर 3 4 5 6, c बराबर 5 6 7 8। तो इन सारे को मिला करके लिख देंगे और जो समुच्चय प्राप्त होगा, जो अवयव प्राप्त होगा वही समष्टि समुच्चय होगा। लेकिन समष्टि समुच्चय एक स्वेच्छ अवयव माना जाता है। तो आमतौर पर चूंकि ये सब 1 डिजिट नंबर हैं तो आप लिख सकते हो समष्टि समुच्चय को, मान सकते हो 0 से लेकर के 9 तक। चूंकि 0 से 9 के बीच में ही टोटल अवयव है तो a का जो भी अवयव है वो 0 से 9 के अंतर्गत है, b का जो भी अवयव है वो 0 से 9 के अंतर्गत है, c का जो भी अवयव है वो 0 से 9 के अंतर्गत है। तो आमतौर पर जब ये समुच्चय दिया रहे, ये अवयव दिया रहे समुच्चय का, तो समष्टि समुच्चय को आप 0 से 9 तक मान सकते हो। और अगर 0 से 9 तक नहीं मानोगे तो टोटल अवयव को मिलाकर के भी लिख सकते हो, क्योंकि एक स्वेच्छ अवयव होता है, एक माना जाता है, इसमें कोई मतलब परमानेंट रूल नहीं है। ऐसे जब कॉम्प्लीमेंट निकालने कहेगा तो क्वेश्चन में अलग से आपको समष्टि समुच्चय दिया रहेगा, एस यू या एक्स के रूप में समष्टि समुच्चय रहेगा। लेकिन इसमें कहीं समष्टि समुच्चय नहीं है तो आप इन तीनों को मिला के लिख सकते हो समष्टि समुच्चय, या फिर 0 से लेकर के 9 तक भी रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 7 नंबर के लिए इसमें पूछा जा रहा है a कॉम्प्लीमेंट बराबर वाट। तो चूंकि s बराबर, s क्या है, समष्टीय समुच्चय। पिछले से बताया था कि समष्टीय समुच्चय को कैपिटल X, कैपिटल S, कैपिटल U, ओमेगा, एक्साई, इन सारे चिन्हों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो समष्टि समुच्चय S मान लिए तो S बराबर हो जाएगा, आप मिला करके लिखो या 0 से लेकर के 9 तक लिख सकते हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चूंकि देखिएगा कि A इसका उपसमुच्चय है, क्योंकि A का टोटल अवयव इसमें मिल रहा है, B भी इसका उपसमुच्चय है क्योंकि B का पूरा अवयव इसमें मिल रहा है, C का भी टोटल अवयव इसमें मिल रहा है, C भी इसका मतलब उपसमुच्चय है, और A B C तीनों का अधि समुच्चय S है।
क्योंकि तीनों के अवयव एस में मिल रहे हैं तो एस अधिसमुच्चय है, तो अधिसमुच्चय ही समष्टि समुच्चय होता है, तो एस ये है हो गया। तो ए डैश जो निकलेगा समष्टि समुच्चय में उस समुच्चय को घटाने पर प्राप्त होता है। जैसे ए डैश है ना तो एस माइनस ए, बी डैश रहेगा एस माइनस बी, सी डैश रहेगा एस माइनस सी, यानी समष्टीय समुच्चय में उस समुच्चय को घटा देते हैं तो उसका पूरक प्राप्त होता है। तो ए डैश निकाले तो एस माइनस ए होगा। अब एस का जो वैल्यू है रख दिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए का जो अवयव है तो 1 2 3 4। अब दोनों में जो मिल रहा है उसको पहले हटा देते हैं तो 1 1 2 2 3 3 4 4। अब जो बच जाएगा वही पूरक हो गया तो 0 5 6 7 8 9 ये पूरक हो गया। इसी तरह से आप 8 नंबर का क्वेश्चन भी देख सकते हो। बी डैश है तो बी डैश बराबर पूछा जा रहा है तो चूंकि बी डैश बराबर होता है एस माइनस बी, यानी समष्टि समुच्चय में उस समुच्चय को घटाने पर प्राप्त मान ही पूरक कहलाता है। तो रख देंगे एस का मान यहाँ पर लिखे ही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बी का जो अवयव है तो बी का अवयव 3 4 5 6। अब जो मिल रहा है उसको हटा देते हैं तो 3 3 मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है, 6 6 मिल रहा है। तो जो बचेगा उसको आप लिख सकते हो 0 1 2 7 8 9, यही सब बचा है तो आंसर। अब फिर मैं रिपीट यहाँ करना चाहूंगा आप लोगों को कि समष्टि समुच्चय यही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। समष्टि समुच्चय आप लिख सकते हो, यहां साइड में भी दे देते हैं समष्टि समुच्चय के बारे में। एस में आप लिख सकते हो ये सभी मिला करके 1 2 3 4 फिर 5 6 और 7 8, ये भी समष्टि समुच्चय होगा क्योंकि एक से एक अवयव होता है तो जो दिया गया है उसका अधिसमुच्चय ही होता है। लेकिन आमतौर पर जब सवाल निकालने के लिए कहेगा किसी का पूरक तो वहां पर समष्टि समुच्चय दिया रहेगा, उसी के आधार पर आप निकाल सकते हो। फिलहाल अभी इसके आधार पर पूरा चैप्टर बना है। अगर यदि आप स्टूडेंट फ्रेंड बुक को फॉलो करते हैं तो आप एक्सरसाइज बना सकते हो 1.3, उसमें ये सारे टॉपिक मिलेंगे जो आसानी से आपका बन जाएगा। फिर अगला टॉपिक लेकर के अगले सीरीज में आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।